हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण दी हुई है 2x + 3y = 7। इसको समीकरण 1 नाम दिया। इसी प्रकार समीकरण दूसरी समीकरण है a - b x + a + b y बराबर 3a + b - 2। इसको समीकरण नाम 2 दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी बात को जानेंगे। बात क्या है, यहाँ देखते हैं कि दो समीकरण है a1x + b1y + c1 बराबर 0। इसी प्रकार दूसरी समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। यदि हम इन दोनों समीकरणों के गुणांकों की तुलना करते हैं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है, तो वह कंडीशन क्या रहेगी, तो उन समीकरणों के क्या अनेक हल होंगे और वह समीकरण एक दूसरे के समानुपाती रहेंगी। ठीक है। इसी प्रकार इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, तो इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, अर्थात वे दोनों समीकरण क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसी प्रकार इन समीकरणों की वापस से तुलना करते हैं और यदि हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, तो कोई हल नहीं होगा, उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात वे दोनों रेखाएं क्या करेंगे, वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। तो प्रश्न में हमें ये कंडीशन दी हुई है कि रैखिक समीकरण के अनेक युग्म हल होंगे, परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 तथा c1 c2 का मान निकालेंगे। यहाँ क्या करेंगे, अक्ष का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 होता है और अचर पद क्या होता है, c1 होता है। अर्थात फर्स्ट समीकरण में c1 लेंगे और सेकंड समीकरण में क्या लेंगे, c2 लेंगे। इसी प्रकार y का गुणांक दूसरे समीकरण में b2 होगा और अक्ष का गुणांक क्या रहेगा, a2 रहेगा। तो हमने ए जगह से रख दिया, अर्थात अक्ष का a1 का मान कितना है, 2 है, b1 का मान कितना है, 3 है, c1 का मान 7 है, a2 का मान कितना है, a - b है। इसी प्रकार b2 का मान कितना है, a + b है। इसी प्रकार c2 का मान ये पूरा का पूरा आ जाएगा, अर्थात 3a + b - 2। फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यह हमें इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर a1 का मान रखा तो 2/a - b, b1 का मान 3 है तो 3/a + b, b2 का मान a + b, फिर बराबर c1 का मान 7 और c2 का मान 3a + b - 2। फिर क्या करेंगे, हमें a और b का मान निकालना है, इसलिए हमें दो समीकरण प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, और इनसे एक समीकरण प्राप्त करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे और एक समीकरण प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हमारे पास दो समीकरण हो जाएंगी और हम a और b का मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को लिया, तो क्या आएगा, 2/a - b और 3/a + b। अब इन दोनों को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को a - b से गुणा किया तो 3a - b, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, 2 को a + b से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2a + b, इनको गुणा करने पर कितना आया, 3a - 3b बराबर इसको गुणा करने पर क्या है, 2a + 2b। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस 3a को में से इस 2a को इस तरह से पक्षांतरण कर लेते हैं, तो यह इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार इस -3ab को यहाँ माइनस का है तो इधर लाएंगे तो कितना हो गया, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 3a में से माइनस का 2a निकला तो कितना बचा, a। इसी प्रकार 2b + 3b कितना हो गया, 5b। ठीक है। फिर आगे 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2।
फिर इनको क्या करेंगे, वजन गुणन विधि से हल करेंगे। तो क्या करेंगे, 7 को a + b से गुणा करेंगे और 3 को 3a + b - 2 से गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ किया, जैसे इनको गुणा करते हैं तो इसको गुणा करने पर क्या आया, हमारे पास कितना का 7a + का 7b, इसको गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, 9a + का 3b - 6। फिर क्या करेंगे, अब 7a को और प्लस 7b को इस बराबर के इस साइड में लाने पर ये क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 9a माइनस का, इसको जैसे यहाँ लाया तो कितना हो गया माइनस का, तो 9a माइनस का 7a। इसी प्रकार 3b माइनस का 7b माइनस का 6 = 0। यहाँ 9a में से 7a निकला तो कितना है, 2a, और यहाँ प्लस 3b में से -7b निकला तो कितना है, -4b, और -6 = 0। फिर हमें a और b का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो समीकरण का मान a बराबर वहाँ क्या दिया हुआ है, 5b दिया हुआ है। जैसे ही हम a का मान 5b, a की वैल्यू 5b रखेंगे तो 5b माइनस का 4b माइनस का 6, ठीक है, बराबर 0। फिर 5b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10b माइनस का 4b माइनस का 6 = 0। फिर 10b में से 4b निकला तो 6b बचा। फिर इस -6 को =2 के इस तरफ पक्षांतर करते हैं तो क्या आया, प्लस का 6। हमें b का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ गुणे पे हैं तो यहाँ इधर चला जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो 6/6 बराबर कितना होगा, 1, अर्थात b की वैल्यू कितनी है, 1। हमें a की वैल्यू भी निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम b का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे। जैसे ही हमने थर्ड में मान रखते हैं तो a की वैल्यू कितनी आती है, 5 आ जाती है। इसी प्रकार a और b का हमने मान निकाल लिया। मिलेंगे अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।